राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान हुआ और उस सजा के ऐलान के खिलाफ कल गुजरात हाईकोर्ट के अंदर पहली सुनवाई और उस केस की सुनवाई कर रहे जज साहब के बारे में एक रोचक जानकारी सामने आई। और जानकारी यह है, खबर आप देखिए, जिस वक्त में 2001 के अंदर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, ये उस वक्त में जज थे और जज से सरकारी वकील बन गए थे, जो आज सुनवाई कर रहे हैं। और जब नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2015 में इनका जुड़ाव दिल्ली से हो जाता है और ये केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं। और अब इनको फिर से गुजरात हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है और राहुल गांधी की सुनवाई ये कर रहे हैं। मैं आपको एक एक खबरें, एक एक चीजें, एक एक परत दर पर जो है पूरा मामला समझाते हुए चलूंगा, आखिरी तक आप जरूर देखिएगा। और ऐसी जब चीजें होती हैं, जब भी कोई हाई प्रोफाइल ऐसा केस होता है तो अक्सर उसमें जो है वो खबरें निकल करके सामने आती है। मसलन कोई भी हाई प्रोफाइल केस आप देखिए, किसी एक्टर का देखिए, किसी और अभिनेता का देखिए, किसी भी आप किसी वकील के बारे में ऐसी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आती कि फलाना वकील राम जेठमलानी ने इतने सारे केस लड़े, इसका केस की इतनी जो है वो फीस ली, इस तरह की जानकारियां निकल करके सामने आती है। अब वैसे ही जज साहब के बारे में जानकारी निकल करके सामने आई है। अब मैं थोड़ा सा ये, चूंकि जज का मामला है, आप हो सकता है कि ये कहें कि आप हवा में बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं पर, इसीलिए मैं जो खबर है उसको आपके सामने रख देता हूं। ये जनसत्ता की खबर आप देखिए। पोरबंदर में जो है इन जज साहब का, जस्टिस हेमंत प्रचक इनका नाम है और पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, वहीं से इनकी शिक्षा वगैरह होती है। और इसके बाद में जो है गुजरात के जब सीएम बनते हैं नरेंद्र मोदी 2001 के अंदर, ये 2002 के अंदर जो है सरकारी वकील बन गए थे और 2007 तक ये सरकारी वकील रहते हैं। एक लंबा टाइम जो है सरकारी वकील के तौर पर इन्होंने गुजारा। 2014 में जैसे ही मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो ये दिल्ली से जुड़ गए और उसके बाद में केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में पैरवी करने का जिम्मेदारी इनको दे दी गई। 2015 में उनका जो है वो जुड़ाव हो गया था। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। 2021 के अंदर उनको गुजरात हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है, जिनका कार्यकाल अब 2027 तक है। यह है जज साहब के बारे में जानकारी। अब देखिए, राहुल का जब केस चल रहा है ना, तो बड़ी अजीब अजीब जो है क्रोनोलॉजी देखने को मिल रही है। एक खबर जरा आप ये देखिए, ये भी जनसत्ता की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सूरत में जब राहुल की याचिका को खारिज किया गया था, उस वक्त में जज थे रोबिन मोगेरा और ये फेक एनकाउंटर के केस में अमित शाह का केस लड़ रहे थे। 2017 में जज बनते हैं। आज जो गुजरात हाईकोर्ट में सुन रहे हैं वो 2021 में बने, जो सूरत में सुन रहे थे वो 2017 में बनते हैं। अब देखिए, इसमें वायर ने भी इसको तब छापा था। 2006 में फर्जी मुठभेड़ के मामले में अमित शाह के वकील थे। अब गुजरात के अंदर राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई कर रहे हैं सूरत के जज। तो ये जो है वो वायर में भी छपा था, एबीपी न्यूज में भी ऐसे ही छपा है। कभी लड़ा था अमित शाह का मुकदमा, अब कर रहे हैं राहुल गांधी के मामले की सुनवाई, जाने कौन है जज। तो देखिए किस तरह से जो है वो चीजें जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। अभी जो जज साहब थी गीता गोपी, उन्होंने अपना नाम अलग कर लिया। तो ये जो है राहुल के केस को लेकर के लोगों के मन में सवाल रहता कि कौन आखिरकार ये बार बार जज हैं जो राहुल के केस में जो फैसला सुना रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है कनेक्शन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता, या कहीं ना कोई जो है वो कड़ी जाकर के मोदी और अमित शाह से जाकर के मिलती है। ये जो है अपने आप में क्रोनोलॉजी बनती जा रही है। आप जस्टिस जो है वो रोबिन की बात करिए, गीता गोपी की बात करिए, और अब जो है हेमंत की बात करिए। अब इसके बाद में आप आज की जो है वो सुनवाई के ऊपर आते हैं। आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ, राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। बार बेंच ने इसको छापा है। राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट से कहा कि क्या मैंने किसी की हत्या की है, क्या मैंने किसी के साथ मारपीट की है, मैंने प्रथम अपील चरण में कथित आपराधिक मानहानि की है। राहुल कह रहे हैं कि मेरे को 2 साल की सजा दे दी गई, ना मैंने किसी की हत्या की है, ना मैंने किसी के साथ मारपीट की है, ना मेरे बयान के बाद में कोई बड़ी लेवल पर जो है कोई हंगामा खड़ा हुआ है। मैंने एक प्रथम दृष्टया में अगर आप देखेंगे तो जो है मैंने मानहानि कर दी किसी की, लेकिन उसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी गई, और वो भी अधिकतम सजा जो पिछले कई सैकड़ों सालों में नहीं हुआ वो हुआ है, ये राहुल ने कहा। अब आगे देखिए, इसमें
जज साहब की तरफ से क्या कहा गया? जज साहब की तरफ से कहा गया कि वह जनप्रतिनिधि हैं, सीमा और मर्यादा में रहकर के बयान देने चाहिए थे राहुल गांधी मानहानि के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय। तो जिन जज साहब का जिक्र हम कर रहे थे अभी, जस्टिस हेमंत, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक जनप्रतिनिधि हैं। अब हैं तो नहीं, बल्कि उनको तो जो है सांसद से बाहर कर दिया गया है। सीमा और मर्यादा में रह करके उनको बयान देना चाहिए। ये बात तो हर किसी पर लागू होती है, हर भारतीय पर, और जो भी राजनेता है या जो भी इस तरह की पर्सनैलिटी है जिसके बयानों का बड़े लेवल पर असर पड़ता है, तो सबको जो है इस प्रकार से जो है वो अपने आप में ध्यान रखना चाहिए। इसी बात को जज साहब यहां पर कह रहे हैं। अब आगे देखिए, एक राहुल गांधी ने क्या कहा कोर्ट से। राहुल ने कोर्ट से कहा कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा मामला नैतिक अधमता या गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। वास्तव में मेरा मामला जमानती है और बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ नहीं है। राहुल जो अपनी बात को साफ कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि जो मेरा जो मामला है, मेरा जो मुद्दा है, वो कोई भी व्यक्ति जो है ये नहीं कह सकता कि ये कोई बहुत सीरियस क्राइम है। ये जो राहुल ने कहा ये बड़ा खतरनाक कह दिया है, और ये राहुल ने जो कहा ये वाकई गंभीर अपराधों की श्रेणी में अंदर आना चाहिए। ये राहुल गांधी ने कहा जी मेरा मामला है जी, ये जमानती मामला, जमानत दे करके इस मामले को जो है वो आगे चलाया जा सकता है। इसमें 2 साल की मैक्सिमम सजा दी जाए और उस 2 साल की सजा से जो है मेरी सांसद की सदस्यता चली जाए, ये जो है अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं। जब गुजरात के सूरत के अंदर जब इनकी सदस्यता को जो है वो जब सदस्यता गई थी, उस वक्त में जो याचिका डाली गई थी, उस याचिका को जो खारिज किया गया, उस वक्त में जज साहब ने क्या कहा था उसको सुनिए जरा। सूरत मजिस्ट्रेट अदालत ने मोदी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया, पूर्णेश मोदी की बात हो रही, नरेंद्र मोदी की नहीं, कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जानबूझकर के मोदी उपनाम वाले लोगों का अपमान किया है। इस बात को जो है सूरत कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अब उसी बात पर एक बात भी आज कही गई है। न्यायाधीश हरदीश वर्मा ने अपने 168 पन्नों के फैसलों में कहा कि चूंकि गांधी संसद सदस्य हैं, इसलिए वो जो भी कहते हैं उनका अधिक प्रभाव होगा और उन्हें संयम बरतना चाहिए था। ये जो है उनकी तरफ से कही गई। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी ने अपने राजनीतिक लालच में, ये जज साहब के शब्द हैं, आरोपी ने अपने राजनीतिक लालच को पूरा करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उपनाम का संदर्भ लिया और पूरे भारत में रहने वाले 13 करोड़ लोगों का अपमान किया और बदनाम किया। अब ये कह रहे हैं कि मोदी सरनेम वाले 13 करोड़ लोग हैं, उनका अपमान कर दिया। ये जज साहब ने अपने 168 पन्नों के फैसले में लिखा था। अब इसके ऊपर जो है, चूंकि ये जो दलील थी, ये दलील दे करके उनकी याचिका को खारिज किया गया था। अब इस दलील को जो है काउंटर किया गया, चैलेंज किया गया गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा। क्या कहा है सुनिए जरा। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा मामला नैतिक अधमता और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। वास्तव में मेरा मामला जमानती है और बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ नहीं है। सिंघवी ने पहली बार में शिकायत दर्ज कराने में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के ठिकाने पर भी सवाल उठाया। सिंघवी ने कहा कि मेरा कहना है कि यह अपील सफल होनी चाहिए क्योंकि कानून ऐसी शिकायतों की इजाजत नहीं देता है। भाषण में नामित लोगों को छोड़ करके 13 करोड़ लोग, मोदी सरनेम वाले कोई भी आकर के शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है। यह उनका मामला नहीं है और कि मैंने पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया है। अब बात को समझिए। राहुल गांधी के बारे में जो है वो यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अपील दी गई है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है और राहुल गांधी के ऊपर उस बात को लेकर के अगर कोई मानहानि करा सकता है तो ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी ये मानहानि का मुकदमा करवा सकते हैं, क्योंकि उनका नाम लिया गया था। बाकी के 13 करोड़ लोग नहीं, जैसे कि पूर्णेश मोदी ने किया है। तो सारी दलीलें चल रही हैं। अब 2 तारीख को जो है राहुल गांधी का पक्ष सुन लिया गया है। राहुल गांधी की तरफ से जो वकील ने कहना था वो सुन लिया गया है। अब 2 तारीख को, 2 मई को जो पूर्णेश मोदी हैं उनके वकील का पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद में उसी दिन फैसला आए या अदालत जो है वो कोई आगे तारीख और देती है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन जज साहब के बारे में जो चीज़ें कही जा रही, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो थोड़ा आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।